एक नेता जिसने बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर लालू के 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका और बन गया मुख्यमंत्री। कहानी है नीतीश कुमार की, ये कहानी है लालू को दिए गए नीतीश के धोखे की, ये कहानी है नीतीश की राजनीतिक सफर की और कहानी है बिहार के सुशासन बाबू की। 1 मार्च 1991 बख्तियारपुर राम लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के यहाँ जन्म हुआ नीतीश कुमार का। राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में दवाई और पढ़ाई का माहौल था, लेकिन नीतीश का इंटरेस्ट तो कहीं और था। उनका इंटरेस्ट था राजनीति की तरफ। दरअसल बख्तियारपुर जहाँ वो रहते थे वो रोड पर था और वहाँ अक्सर राजनीतिक रैलियां होती रहती थी। वो लोहिया जी से बचपन से ही अट्रैक्टेड थे। उन्हें लोहिया जी के भाषण सुनने अच्छे लगते थे और लोहिया जी उन्हें काफी ज्यादा पसंद थे। उम्र के साथ नीतीश की राजनीतिक चाहत एक पैशन में बदल गई। उन्हें राजनीति करनी थी, लेकिन करे तो करे कैसे, पहले पढ़ाई का प्रेशर था। तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब भी ले ली, लेकिन छोड़ दी सिर्फ 1 दिन में और कदम रखा राजनीति में अपने असली पैशन की तरफ। साल 1971 नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया के यूथ विंग समाजवादी युवा जनसभा को ज्वाइन कर लिया और 4 सालों तक उसमें काम करते रहे। 1974 नीतीश ने जेपी आंदोलन को ज्वाइन किया। इमरजेंसी में वो जेल भी गए। इमरजेंसी खत्म हुई और कांग्रेस की सरकार भी। सारे बड़े अपोजिशन नेता बाहर आए और पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा जनता दल। इसी जनता दल से नीतीश कुमार ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर आया साल 1985 और इस बार वो चुनाव जीत गए और बन गए विधायक। साल 1987 में नीतीश को जनता दल का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया और साल 1989 में नीतीश को पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसी साल उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव भी जीता। साल 1991 में वो यूनियन मिनिस्टर बने भाजपा की सरकार में। जब दूसरी बार चुनाव जीता तो इस बार चल पड़े मंडल कमीशन को लागू कराने और साथ दिया बीपी सिंह का। कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं साल 1995 में। क्या हुआ था इस साल शुरू हुई थी लालू और नीतीश की राजनीतिक दुश्मनी की कहानी। बिहार में लालू को हराने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर बनाई सत्ता पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीट मिले। 1996 के चुनाव में जीतकर वो अटल जी की सरकार में रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर मंत्री बने। कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं साल 2000 में। इस साल नीतीश पहली बार सीएम बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। उसके बाद सरकार गिर गई और लालू प्रसाद यादव फिर से बने बिहार के सीएम। फिर आया साल 2004। इस बार फिर नीतीश ने सरकार बनाई। 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि इस बार नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी को बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंका था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हुए हैं 15 सालों से। इन 15 सालों में बीजेपी और नीतीश का रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब नीतीश ने बीजेपी को छोड़ दिया और आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। साल 2014 में जब मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो नीतीश ने अपने रिश्ते तोड़ लिए और आरजेडी के साथ मिल बैठे। जिसे नीतीश ने बिहार की सत्ता से निकाला था, उससे दोस्ती कर उसे सत्ता में लाने के लिए उसके साथ महागठबंधन बनाया और बीजेपी को हरा कर दिखाया। नीतीश और लालू के इस महागठबंधन ने मोदी के लहर को रोक दिया और नीतीश बन गए बिहार के सीएम एक बार फिर। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद साल 2017 में नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी से अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ लिया और फिर बना ली अपनी सरकार।
बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं और एक बार फिर बिहार का चुनाव होने वाला है। इस बार वही महागठबंधन है, वही नीतीश कुमार है, वही बीजेपी है, लेकिन इस बार पाला उल्टा है। नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ ना होकर इस बार बीजेपी की तरफ है, जो उसकी पुरानी साथी है, और साथ में है एलजेपी। महागठबंधन भी कुछ कमजोर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लालू के एब्सेंस में कैसा होता है आरजेडी का प्रदर्शन। क्या पिछले वाला प्रदर्शन दोहरा पाते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी। आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया और ऐसे ही एपिसोड देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।